morning all of you. Welcome back your accountancy class. तो I hope student you have cleared the laser. तो अब लेज़र के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्पेशल पर्पस बुक। तो स्पेशल पर्पस बुक में मैं आपको बुक्स बनाना सिखाऊंगी जैसे हमने लेज़र में बनाई, सेम तरीका है। बट लेज़र में हम सारे अकाउंट की पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पे हम कुछ ही अकाउंट बनाएंगे जैसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो पहले मैं आपको बनाना बता रही हूँ सिंगल कैश बुक। सिंपल कैश बुक क्या होती है, यहाँ पे सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स लिए जाते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को हम अवॉइड करते हैं। सिर्फ जो ट्रांजेक्शन्स हमारे कैश में हुए होते हैं उन्हीं ट्रांजेक्शन से हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर दूंगी। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज फर्स्ट एंट्री, मिस्टर राम गोपाल कमेंस बिजनेस विथ कैश। तो बेटा पहला करने का तरीका तो ये है कि आप इनकी सारी जर्नल एंट्रीज कीजिए और जर्नल एंट्रीज को आप फिर ट्रांसफ़र कीजिए, क्या नाम, किसमें, कैश बुक में। और सेकेंड मेथड ये है कि अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कैश रिसीव हो रहा है या कैश पेमेंट हो रहा है। तो जैसे मिस्टर गोपाल कमेंस बिजनेस विथ कैश, तो हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इट मीन्स क्या हुआ है, कैश हमें रिसीव हुआ है क्योंकि कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू कैपिटल करेंगे और $80,000 का अमाउंट शो कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी एंट्री हमारी, ही बॉट गुड्स फॉर कैश। तो ही बॉट, मैंने अभी आपको बताया था अगर कैश हमारे पास से जा रहा है तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश यानी कैश क्या हुआ, हमारे पास से चला गया। कैसे गया, क्योंकि हमने परचेज किया है। ठीक है, परचेज किया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय परचेज। तो बाय परचेज हमारा कितना आया है, अब देखो हमने बाय परचेज लिख दिया, परचेज हमने किया है 3 अप्रैल को। देन हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सोल्ड। तो सोल्ड हमने कितने का किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5 अप्रैल को किया है हमने इसे, टू सेल्स और वैल्यू गिवन है हमें 1000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिसीव कैश फ्रॉम मोहनलाल। इट इज ऑन 6 अप्रैल टू मोहनलाल। ठीक है, मोहनलाल का अमाउंट है 3600। अब उसके बाद पेड इनटू बैंक है, तो एंट्री है ये 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल बाय बैंक कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है, उसके बाद है पेड टू हरिकिशन बाय हरिकिशन, ये अमाउंट आ जाएगा 2150। और सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इट इज इन 16 अप्रैल, ये अप्रैल 13 की है। 16 अप्रैल को सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सेल्स 15,000। इसके बाद पेड स्टेशनरी बाय स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी है 150 रुपीज़ की। और अप्रैल 17 को है ये। देन अप्रैल 18 को है बाय ऑफिस फर्नीचर, इट हैज़ गिवन 1850। इसके बाद 21 की जो एंट्री है वो रिसीव हुआ है हमारे को, तो हम टू साइड दिखा देंगे, टू कैलाश चंद्र। कितना रिसीव हुआ है हमें, 6800। देन हमने पेड किया है एडवर्टाइजिंग का, इट इज़ ऑन 22 अप्रैल। तो बाय एडवर्टाइजिंग it has given 900 rupees. Then postage stamp, ये हमें गिवन है 80 रुपीज़ के।
अप्रैल 25 को, फिर पेड रेंट ये हुआ है हमारा 1000 रुपीज़ का 28, देन अप्रैल 30 पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये है हमारा 150। अब हम क्या करेंगे, पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आता है, अब देखिए हमने टोटल कर दिया डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है 1,06,400 और यहाँ का टोटल आ रहा है हमारा 86,250। तो हमारे पास बैलेंस आ गया बाय बैलेंस CD, इट हैज़ गिवन 20,120। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान में रखना है बस इतना कि जो हमें रिसीव हुआ है उसे हमें डेबिट साइड दिखाना है और जो हमने पेमेंट किया है उसे हमें क्रेडिट साइड दिखाना है, और कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हमें कैश बुक में शो नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।